गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे जो पिछला हमने लेक्चर किया था अकाउंटिंग इक्वेशन का, उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। आज उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में, उनको हम आज देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज कॉल्ड। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। पहला ऑप्शन है अकाउंटिंग साइकिल, ये नहीं कहेंगे। एक्चुअल कंसेप्ट, ये भी नहीं कहेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन इज द राइट आंसर। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर यही है, अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज एक्सेप्टेड फ्रॉम द ड्रॉइंग ऑफ कैश इन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज अफेक्टेड। अगर एक प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटर का मतलब होता है बिजनेस में सिंगल ओनर है बिजनेस का, कोई भी उसका पार्टनर नहीं है, सोल प्रोप्राइटर है वो बिजनेस में, अगर वो कैश ड्रॉ करता है अपने अकाउंट से, मतलब कैश निकालता है अपने अकाउंट से, तो उसमें क्या इफेक्ट होगा, उस अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या इफेक्ट होगा? पहला कैपिटल अकाउंट, दूसरा शेयर होल्डर अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट। जब भी एक प्रोप्राइटर बिजनेस का बिजनेस में से कुछ कैश निकालेगा तो जो इफेक्ट होगा वो है कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। दो एंट्रीज होंगी, एक तो उसका कैश कम होगा एसेट साइड में से, जब कैश कम होगा तो उसकी ऑटोमेटिकली कैपिटल कम हो जाएगी। हमेशा ये याद रखिएगा, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी अकाउंटिंग इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर बिजनेस से कुछ पैसा निकल रहा है, मतलब कुछ एक्सपेंस हो रहा है, तो हमेशा कैपिटल कम होती है, या फिर बिजनेस को कोई प्रॉफिट होता है तो कैपिटल ज्यादा होती है। अदरवाइज कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप एसेट्स खरीद रहे हैं तो कैपिटल में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वहां पे एसेट साइड में एसेट ऐड होगा और कैश साइड से कैश कम होगा या बैंक साइड से कैश कम होगा। जैसे भी, चाहे आप कैश से एसेट खरीद रहे हैं या बैंक में जो पैसा पड़ा है वहां से एसेट खरीद रहे हैं, एक तो एसेट साइड में एसेट ऐड होगा, दूसरा कैश साइड में कैश कम होगा, या फिर अगर बैंक से खरीद रहे हैं तो बैंक साइड से पैसा कम होगा। तो कैपिटल अकाउंट को फर्क कब पड़ता है? जब बिजनेस में से कुछ एक्सपेंडिचर किया हो, जैसे कि सैलरी दी हो, रेंट दिया हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया हो, तो ये क्या है? एक एक्सपेंडिचर है। तो एक्सपेंडिचर जब कोई होगा, इसका मतलब बिजनेस से पैसा बाहर गया, तो पैसा जब बाहर गया तो ऑटोमेटिकली बिजनेस की कैपिटल में फर्क पड़ेगा, कैपिटल कम हो जाएगी उसकी। तो इस क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि अगर अकाउंट में से बिजनेस ने, प्रोपराइटर ने कैश ड्रॉ किया है, कैश निकाला है, तो कहां पे फर्क पड़ेगा? कैपिटल में, उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। पहला पॉइंट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसेट्स हैं 1,50,000, क्रेडिटर्स आर 50,000, क्रेडिटर है 50,000, लोन है 40,000। तो इसमें कैपिटल क्या होगी? हमें याद रखना है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो यहां पे एसेट है 1,50,000, कैपिटल वो हमें निकालनी है। लाइबिलिटीज क्या है? एक तो जो क्रेडिटर्स, मतलब जो उसने उधार देना है लोगों को, जिस उधार से उसने पैसा स्टॉक लिया है। बिजनेस में स्टॉक हमेशा कैश से नहीं लिया जा सकता, वो एक क्रेडिट पे भी लिया जा सकता है, उधार पे भी ले सकता है बिजनेस, कुछ भी रॉ मटेरियल या स्टॉक। तो वो है 50,000। लोन उसने जो बैंक से लिया होगा या किसी और से लिया होगा वो है 40,000। तो टोटल लाइबिलिटी कितनी है? 90,000। तो कैपिटल कितना होगा? 1,50,000 माइनस 90,000, दैट इज 60,000। यहाँ पे सिंपल एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी की इक्वेशन यूज करके हमने आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर ए बोरोड मनी फ्रॉम बैंक, दिस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स। मिस्टर ए ने बैंक से पैसा बोरो किया, मतलब बैंक से लोन लिया। तो इस केस में अकाउंटिंग इक्वेशन में कौन सी दो एंट्रीज इफेक्ट करेंगी? कैश एंड बैंक लोन, ड्रॉइंग इन कैश, कैश एंड बैंक, बैंक एंड डेटर्स।
सबसे पहले उसने बैंक से लोन लिया, तो एक क्या बन गई उसके ऊपर लाइबिलिटी, वो क्या है, बैंक लोन। तो ये एक यहाँ पे बैंक लोन जो लाइबिलिटी है उसमें उसने कुछ लिया, तो ये एक एंट्री बनेगी बैंक लोन की। और जब लोन लेगा तो पैसा आएगा तो किस में ऐड होगा, वो कैश में ऐड होगा, वो पैसा कैश में ऐड होगा। तो इसमें जो आंसर है इक्वेशन फर्स्ट है, कैश प्लस बैंक लोन। लोन लेगा तो लाइबिलिटी क्रिएट होगी, लाइबिलिटी के लिए हमें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा बैंक लोन का, तो वो लाइबिलिटी साइड पे हम लिखेंगे उसको। जब उसको लाइबिलिटी साइड पे लिखेंगे, जितना भी उसने लोन लिया होगा उतना हम उसमें से ऐड कर देंगे कि इतनी लाइबिलिटी होगी दोस्तों। और वो कहाँ पे ऐड होगी, वो कैश साइड पे ऐड होगी। बैंक जो उसकी कैश एसेट होगा उसमें वो लाइबिलिटी से जो एसेट बनेगा वो क्या बनेगा, बैंक लोन से एक एसेट बनाएगा ना, वो कैश ही एक एसेट है जो उसके पास आया, तो वो कहाँ पे ऐड हो जाएगा, कैश हेड में ऐड हो जाएगा वो। और दूसरी साइड कहाँ पे ऐड होगा, बैंक लोन में, लाइबिलिटी साइड में। इससे क्या होगा, अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो इसमें दो ही ट्रांजेक्शन जो है इन्वॉल्व होंगी, वो होगी कैश एंड बैंक लोन। दोस्तों यहाँ पे आपको हमेशा यही याद रखना है कि जब भी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो बैलेंस होनी चाहिए, उसमें दो एंट्रीज जो इफेक्ट होंगी, इस केस में दो हो रही है, बैंक लोन एक लाइबिलिटी है वो है, वहां पे उसने जितना बैंक लोन लिया है वो वहां पे रिकॉर्ड कर लेंगे हम। दूसरी साइड उसमें जो बैंक लोन लिया तो उससे कैश आएगा ना, वो कैश वाली साइड में एसेट्स में ऐड करेंगे, क्योंकि कैश जब आया वो एसेट बन गया, उसने लाइबिलिटी से एसेट बनाया। दोस्तों जब भी कोई बिजनेस में एसेट बनता है ना, ये याद रखिए, वो या तो बिजनेसमैन की कैपिटल से बनेगा या फिर लाइबिलिटी से बनेगा। ये दो ही ऑनर हो सकते हैं एसेट के, या तो कैपिटल या फिर लाइबिलिटी, यही दो ऑनर होंगे एसेट के। जो एसेट क्रिएट हो रहा है उसका ऑनर या तो कैपिटल होगी या तो लाइबिलिटी होगी। बस यही याद रखिए कि जब भी कोई एसेट बनेगा उसके ऑनर्स कैपिटल है या लाइबिलिटी है। कैपिटल बिजनेसमैन डालता है, समझ लीजिए 50,000 बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो कहां पे ऐड होगा, कैपिटल अकाउंट में 50,000। तो उससे क्या एसेट बना, कैश, कितना, 50,000। वैसे ही यहाँ पे उन्होंने बताया लाइबिलिटी है बैंक लोन, जितने भी अमाउंट की होगी 50,000, तो वो कहां पे ऐड होगी, यहाँ पे कैश में, एक एसेट बना लिया बैंक लोन से। ये इक्वेशन यहां से बराबर होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वुड नॉट हैव एनी इंपैक्ट ऑन स्टॉक होल्डर इक्विटी। ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन है जिससे स्टॉक होल्डर की इक्विटी मतलब कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परचेज ऑफ लैंड ऑन क्रेडिट, डिविडेंड्स टू स्टॉक होल्डर, नेट लॉस, इन्वेस्टमेंट इन कैश बाय कैश होल्डर। दोस्तों यहाँ पे सिंपल दिख रहा है, जो परचेज करेगा वो लैंड ऑन क्रेडिट, मतलब उसने क्रेडिट पे, उधार पे एक लैंड खरीदी, तो उसका तो कैपिटल में कोई असर नहीं पड़ेगा ना दोस्तों, कैपिटल तो उसकी सेम ही रहेगी, क्योंकि जो एसेट क्रिएट हुआ वो लैंड हुआ एसेट, और वो क्रेडिट पे हुई है, वो लाइबिलिटी क्रिएट हुई है, लाइबिलिटी वहां पे ऐड, लाइबिलिटी साइड पे कुछ ऐड होगा और एसेट साइड में लैंड एक ऐड हो जाएगी। एसेट कहां से बनाया उसने, लाइबिलिटी से, कैपिटल में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। डिविडेंड टू स्टॉक होल्डर, यहाँ पे तो कैपिटल में फर्क पड़ेगा ना, जब डिविडेंड देंगे तो कैपिटल कम हो जाएगा। नेट लॉस होगा, लॉस में भी दोस्तों उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट इन कैश बाय स्टॉक होल्डर्स, जब इन्वेस्टमेंट करेंगे कैश से तो उसकी कैपिटल तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी वो। तो जो सबसे पहला पॉइंट है जिसमें है परचेज ऑफ लैंड ऑन क्रेडिट, लैंड उसने खरीदी कहां से, लाइबिलिटी एक क्रिएट की, उससे एक एसेट क्रिएट किया, तो वो है लैंड, समझ लीजिए यहाँ पे यही है। इससे कैपिटल अकाउंट पे कोई उसका फर्क नहीं होगा, लैंड खरीदेगा अगर वो क्रेडिट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विटी इज 7 लाख, क्रेडिटर इज 2 लाख, लोन पेएबल इज 2 लाख। तो एसेट कितना, ये सिंपल वही एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। क्रेडिटर है 2 लाख, इक्विटी मतलब कैपिटल, कैपिटल है उसकी 7 लाख, लोन पेएबल 2 लाख, मतलब ये क्रेडिटर है जो उसने उधार पैसा देना है, देना है, कोई मटेरियल खरीदा उधार में वो पैसा देना है वो, और लोन पेएबल ये दोनों लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी टोटल होगी 4 लाख प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट इज इक्वल टू 7 लाख। दोस्तों यहाँ पे है लोन पेएबल 2 लाख, ये भी लाइबिलिटी है, क्रेडिटर भी लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी 4 लाख, तो कैपिटल है 7 लाख। कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, एसेट्स कितने हो गए, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, कैपिटल है 7 लाख, लाइबिलिटी है 4 लाख, तो एसेट्स उसके होंगे 11 लाख, ये आंसर होगा।
सिंपल इक्वेशन आपने यूज करनी है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। कैपिटल है इक्विटी को ही हम कैपिटल बोलेंगे, वो 7 लाख है। लाइबिलिटी है क्रेडिटर 2 लाख और लोन 2 लाख, 4 लाख। तो ये आंसर हमारा निकल जाएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन अकाउंटिंग इक्वेशन फिगर्स। जो अकाउंटिंग इक्वेशन में फिगर्स यूज होती हैं, रिमेन कांस्टेंट, चेंजेस विद ईच ट्रांजैक्शन, नो इफेक्ट, नन ऑफ द अबव। अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। कुछ लोग इसका आंसर बोलेंगे कांस्टेंट, क्योंकि उनको लगेगा एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी कांस्टेंट है, सेम है, ये चेंज नहीं होगा। बट दोस्तों इसका आंसर है चेंजेस विद ईच ट्रांजैक्शन, बिकॉज हर नई ट्रांजैक्शन के साथ जो उसमें फिगर्स यूज हो रही है, समझ लीजिए अभी कैपिटल 50,000 है, लाइबिलिटी 0 है, एसेट क्रिएट हो गया कैश, वो है 50,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है उसने कैश में से 10,000 निकाल के एक फर्नीचर ले लिया, फर्नीचर की 10,000 वैल्यू हो जाएगी, कैश रहा 40,000 और कैपिटल भी 50,000। कैपिटल एसेट प्लस लाइबिलिटी, कैपिटल एसेट है जो इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, लाइबिलिटी तो 0 है, एसेट है 10,000 प्लस 40,000, 50,000 इज इक्वल टू 50,000। तो दोस्तों यहां पे देखिए पहले इक्वेशन थी 50,000 कैपिटल था, एसेट कैश बनाया 50,000। अब अगली ट्रांजैक्शन के साथ फिगर्स देखिए चेंज हो गई, यहाँ पे 50,000 आया, कैश रह गया 40,000, क्योंकि 10,000 का उसने फर्नीचर ले लिया, एसेट बनाया, एसेट उसका 10,000 का, ये फिगर्स चेंज होगी ना। तो हर स्टेप के साथ जैसे जैसे एक नई ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होगी, फिगर्स चेंज होती जाएंगी। तो इसका आंसर है चेंजेस विद ईच ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाउंटिंग इक्वेशन इज वैलिड। फर्स्ट है स्टार्ट ऑफ बिजनेस, सेकंड इज एंड ऑफ बिजनेस, थर्ड इज ऑल टाइम, फोर्थ इज नन ऑफ द अबव। जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो वैलिड है ऑल टाइम। आप किसी भी टाइम बिजनेस को देखेंगे तो एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। बिजनेस की बैलेंस शीट देखेंगे, बैलेंस शीट देखेंगे, जब कभी भी आप बिजनेस की बैलेंस शीट देखेंगे, किसी भी टाइम देखेंगे, तो अकाउंटिंग इक्वेशन वैलिड ही होगी। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। जो भी वो एसेट्स खरीदेगा वो या तो कैपिटल से खरीदेगा या लायबिलिटी से खरीदेगा। तो एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, मतलब अपने पैसे से खरीदेगा जो उसने कैपिटल इंड्यूस किया बिजनेस में, उससे कुछ एसेट्स बनाएगा, या तो वो एक लायबिलिटी क्रिएट करेगा या लोन लेगा बैंक से, उससे कुछ एसेट्स बनाएगा। तो एसेट्स हमेशा बराबर होंगे कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कभी भी आप बिजनेस की बैलेंस शीट देखेंगे ना, उसमें एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी सेम ही होंगे। ये आप बिजनेस किसी भी बिजनेसमैन की बैलेंस शीट देखेंगे तो आपको ये इक्वेशन वैलिड दिखेगी। किसी भी टाइम देखेंगे आपको ये इक्वेशन वैलिड दिखेगी। तो आंसर रहेगा ऑल टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स एट लीस्ट 1 अकाउंट, 2 अकाउंट, 3 अकाउंट, नन अकाउंट। यहाँ पे सिंपल आपको क्वेश्चन से ही आंसर पता चल जाएगा 2 अकाउंट्स, क्योंकि डबल एंट्री में क्या होता है, दो एंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं। एक साइड डेबिट हो रहा है तो दूसरी साइड क्रेडिट होगा, तो इसका आंसर होगा 2 अकाउंट्स। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग में 2 अकाउंट्स, ट्रांजैक्शन कोई भी होगी तो 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक साइड डेबिट होगा तो दूसरी साइड क्रेडिट होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस इज रिक्वायर्ड बाय फर्स्ट आउटसाइडर्स। क्वेश्चन है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस इज रिक्वायर्ड बाय आउटसाइडर्स। मैनेजमेंट होगा सेकंड पॉइंट। थर्ड है ऑल, डी इज नॉट। यहां पे दोस्तों आउटसाइडर्स कौन हो गए? आउटसाइडर्स हो गए बैंक, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये सब है आउटसाइडर्स। बैंक को भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की जरूरत पड़ेगी बिजनेस के, क्योंकि अगर बैंक ने लोन देना तो वो सबसे पहले बिजनेस के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स देखेगा कि बिजनेस का कैसा काम चल रहा है, लॉस है, प्रॉफिट है, लॉस हमेशा लॉस में जा रहा है या प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट है, कैसा है, कैसी ट्रांजैक्शंस हो रही है बिजनेस में। तो वो हमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड से ही पता चलेगा, उसकी बैलेंस शीट से ही पता चलेगा बिजनेस की। तो बैंकर्स को भी जरूरत पड़ेगी। दूसरी चीज आईटी डिपार्टमेंट को अगर कोई जरूरत पड़ जाए तो उनको भी कहां से पता चलेंगी बिजनेस की ट्रांजैक्शन, उसकी बैलेंस शीट से पता चलेंगी, अकाउंटिंग रिकॉर्ड से पता चलेंगी। तो आउटसाइडर्स भी ठीक है यहाँ पे, मैनेजमेंट भी ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैनेजमेंट ने जब भी कभी देखना है कि हमारे बिजनेस में लॉस है, प्रॉफिट है, कितना लॉस है, फ्यूचर में हमें क्या करना चाहिए, वो सब कहां से वो देखेंगे, अकाउंटिंग रिकॉर्ड से देखेंगे बिजनेस के, वो भी ठीक है। तीसरा ऑल, ये भी ठीक है। तो आंसर हमारा आएगा ऑल दोस्तों, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड दोनों ठीक है, तो आंसर ऑल आएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसेट्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि एसेट्स क्या होते हैं। एसेट्स जो भी विद इन 1 ईयर में कैश में कन्वर्ट हो जाएं
उनको हम बोलेंगे करंट एसेट्स। एक साल के अंदर अंदर जो कैश में कन्वर्ट हो जाए, इसका आंसर है करंट एसेट्स। इसके एग्जांपल्स है स्टॉक्स, बिजनेस के पास जो स्टॉक्स है, सामान है, वो एक साल के अंदर उसको कैश में कन्वर्ट कर देगा। डेटर्स, जिसने बिजनेस को पैसा देना है, उधार में पैसा लिया बिजनेसमैन से, बिजनेस से, और वो एक साल के अंदर पैसा दे देगा, उसको हम करंट एसेट्स बोलेंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है एसेट, जो भी एसेट एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए। इफ कैश इज ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज इट इज कॉल्ड, जब कभी भी बिजनेस से पैसा पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ होगा उसको हम ड्रॉइंग बोलेंगे। ड्रॉइंग मतलब पर्सनल यूज के लिए बिजनेसमैन ने पैसा निकाला है, तो एक किस्म का ये ड्राइंग किया, उसने ड्रॉ किया पैसा। इसको जब वो पैसा निकालेगा, इसका इफेक्ट कहां पे पड़ेगा दोस्तों? उसकी कैपिटल पे पड़ेगा इसका इफेक्ट, और कहीं नहीं पड़ेगा। जितना पैसा वो निकालेगा उतनी कैपिटल उसकी कम हो जाएगी अकाउंटिंग इक्वेशन में। एक साइड से कैश कम होगा, समझ लीजिए बिजनेस ने 3000 कैश निकाला पर्सनल यूज के बिजनेसमैन ने, तो 3000 कैश ड्रॉ हो जाएगा, और दूसरी साइड से कैपिटल भी उतनी कम हो जाएगी अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो इसका आंसर होगा ड्रॉइंग्स। फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग इज, अकाउंटिंग में सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, आइडेंटिफाइंग, क्लासिफाइंग। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाई का मतलब है हमें देखना है कि ये ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं, तभी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे ना। अगर बिजनेस से रिलेटेड होगी तभी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे अकाउंटिंग बुक में। तो सबसे पहला स्टेप है हमें आइडेंटिफाई करना है ये ट्रांजैक्शन किससे रिलेटेड है दोस्तों। इसका आंसर होगा आइडेंटिफाइंग। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे अकाउंटिंग सेक्शन से, अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में। आप पिछला वीडियो देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन का, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इससे आपको पता चल गया एमसीक्यूज कैसे होंगे दोस्तों। हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे नेक्स्ट नए टॉपिक पे, जो अकाउंट सेक्शन से होगा, जिससे आपका अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में बेसिक्स जो आपके सब क्लियर हो जाए अकाउंटिंग की, ताकि कोई क्वेश्चन आए तो आपको प्रॉब्लम ना आएगी दोस्तों। थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक।